जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 1 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेगी। कोरोना संक्रमण के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इस बार का ये बजट बेहद खास है। दरअसल आम जनता को इस बजट से बहुत उम्मीद है। साल 2021 में महंगाई ने नया कीर्तिमान बनाया है। ऐसे में लोग इस आशा में है कि बजट में उन्हें सरकार की तरफ से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ा बड़ा ऐलान कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण के यूपी चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश का कहना है कि वो इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि असीम के साथ भाजपा में शामिल हुए सभी पुलिस अधिकारियों को हटाया जाए, क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असीम अरुण के आज भाजपा में शामिल होने से साबित हो गया है कि वर्दी में कैसे कैसे लोग छुपे हुए हैं। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए क्रमशः 57 और 48 उम्मीदवारों की घोषणा की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पहली सूची में वही फार्मूला अपनाया है जो कभी कल्याण सिंह अपनाया करते थे। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी दलित और ओबीसी का मेल बनाकर चुनाव में मिशन 300+ को हासिल करना चाहती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन सत्ताधारी पंजाब कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू के साथ जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई बगावत पर उतर आए। खबर है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के छोटे भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने घोषणा की है कि वो बस्सी पठाना निर्वाचन क्षेत्र से बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में चन्नी के भाई का नाम नहीं था। माना जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा टिकट न देने से इनकार करने के बाद चन्नी के भाई अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगी है, लेकिन अभी बीजेपी यूपी चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करने को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। ऐसा जदयू के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि उनका कहना है कि बीजेपी की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गठबंधन में यूपी चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भाजपा ने खारिज कर दिया है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू अकेले यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी के अलग अलग बयान सामने आए हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के तेवर बगावती हो गए हैं। 12 जनवरी को इमरान मसूद सपा में शामिल हुए थे। उनके साथ कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी सपा में शामिल हुए थे, लेकिन इमरान मसूद अब अखिलेश से नाराज हो गए हैं क्योंकि इनकी सीट से सपा किसी और को टिकट दे रहे हैं। सूत्रों की मानो सपा ने बदली परिस्थितियों में इमरान मसूद को एमएलसी बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन इमरान मानने को तैयार नहीं है और अब बसपा में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे चुके दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा रविवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दारा सिंह चौहान तथा प्रतापगढ़ जिले के विधायक आर.के. वर्मा के अपने अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेता अखिलेश यादव का जातीय जनगणना पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही 3 महीने में जातीय जनगणना करवाएंगे। वहीं पूर्व मंत्री दारा सिंह का बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दारा सिंह चौहान का स्वागत करता हूं। उनके साथ भारी संख्या में लोग आए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों शोर पर है। सभी राजनीतिक दलों ने आगामी चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कस ली है। आए दिन राजनीतिक बैठक की जा रही है। चुनावी रणनीतियां तेज हो गई है। ऐसे में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज सुबह नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। माना जा रहा है कि उनका ये दौरा आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस दौरे पर उनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की संभावना है। भारत द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश की ताकत बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान से लोगों की जान बचाई और आजीविका की रक्षा करने में मदद मिली है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज हम वैक्सीन ड्राइव के 1 वर्ष को पूरा कर चुके हैं। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत ताकत जोड़ी है। इससे लोगों की जान बचाई है और इस प्रकार आजीविका की रक्षा हुई है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान यानी सोनिया गांधी ने अब यूपी छोड़कर पंजाब पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री चन्नी और पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की ना सुनकर जो पहले 86 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस सुप्रीमो की अपनी एक कोर टीम पंजाब के हर क्षेत्र में काम कर रही है और उसके सर्वे के बाद ही इन टिकटों पर आखिरी फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अपने चरम पर है। यहाँ हर दिन एक शुरुआत इस तरह बयानबाजी से होती है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सपा के जख्म हरे हो जाएंगे। दरअसल शनिवार को ही यूपी में कैराना से सपा विधायक और आगामी चुनावों में प्रत्याशी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सूची पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जारी की। MIM की पहली सूची में 9 सीटों के उम्मीदवारों के नाम है। इनमें से 8 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है और 1 सीट पर 14 फरवरी को दूसरी चरण में वोटिंग होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत के बाद अब सत्ताधारी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
और इस क्रम में एनडीए की सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा ने बिहार में शराबबंदी कानून समाप्त करने की बड़ी मांग उठाई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कहा है कि नालंदा में जहरीली शराब कांड से ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब इस कानून को अब निरस्त कर दिया जाना चाहिए। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के एक साथ चुनाव लड़ने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक 18 तारीख को सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी। गोवा में शिवसेना 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल 18 जनवरी को गोवा में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। यहां पर कई राज्यों के दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी एनसीपी और बंगाल की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पर लगी है, क्योंकि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी इन दिनों भाजपा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में जाकर एक अलग फ्रंट तैयार कर रही है। इसके लिए वो गोवा चुनाव में भी पूरी जी जान से चुनाव लड़ रही है। इसी तरह की पल पल की खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।